औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हम इस दुरूद शरीफ के साथ करते हैं शुरुआत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द अल्काइल हैलाइड आर। लेकिन आज सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मेथड नंबर 1, बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ पर जो लफ्ज़ विसिनल आया है, vicinal means when the hydrogen atoms are attached with the adjacent carbon atom. For example, ये दोनों कार्बन आपस में कहलाते हैं एडजेसेंट। ये दोनों कार्बन आपस में कहते हैं एडजेसेंट। अगर ये हाइड्रोजन हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिखे तो फिर ये विसिनल नहीं कहलाएंगे। यानी दरमियान में अगर एक पोजीशन का गैप आ जाए तो फिर हम इसको विसिनल नहीं पढ़ेंगे। इस तरह हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिम डाइहैलाइड्स। तो जिम का लफ्ज जो है असल में ये लिटिल नेम है, ये जिमीनल से निकला है जिमीनी। क्या? जिमीनी का मतलब है ट्विन्स। इसका उर्दू में जो मतलब बन जाएगा जुड़वा। जुड़वा का मतलब है अगर किसी के यहाँ एक साथ दो बच्चों की पैदाइश हो तो कहते हैं जुड़वा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन्स। और इसको हम लैटिन में कहते हैं जिमीनल। लेकिन हम पूरा लफ्ज नहीं लिखेंगे, सिर्फ जिम लिखेंगे, जिम। तो फिर अगर हम इस तरह एक अल्काइल हैलाइड बना लें और दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन के साथ हो, इस तरह यहां पर ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, दोनों सेम कार्बन के साथ है, तो फिर इसको पढ़ेंगे जिम डाइक्लोरोप्रोपेन। जिम डाइक्लोरोप्रोपेन। When the hydrogen atoms are attached with the same carbon, they are called जिम। और अगर हाइड्रोजन एटम जो है एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच हो, they are called विसिनल। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड में है, हम विसिनल डाइहैलोअल्केन या विसिनल डाइहैलाइड का इस्तेमाल करते हैं बाय द डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। The vicinal dihalides are dehydrogenation produces alkynes। अब यहाँ पर हम जो अल्काइन बनाएंगे डाइहैलाइड से, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम एक कार्बन से एक हाइड्रोजन यानी क्लोरीन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे। तो इस तरह, और हम इस्तेमाल करेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। याद रखें, अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में यूज करेंगे तो फिर कहेंगे एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जब बन जाएगा तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, और फिर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास बनेगा अल्कोहल। यानी यहाँ से OH जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर के अंदर, वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आकर इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो जब ये रिप्लेस करेगा
तो फिर आगे यहाँ पर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि अल्कोहल बनेगा। तो इसी वजह से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। तो फिर इसको पढ़ेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा अल्कीन। लेकिन इसका नाम किस तरह लिखिए, इसका नाम हमारे पास आ जाएगा 2 क्लोर, जनरली इसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स, अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स। अभी हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन हमें अल्काइन बनाने के लिए 2 पाई बॉन्ड चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़े से रिएक्शन कंडीशन को ड्रास्टिक बनाते हैं। ड्रास्टिक होता है कि इससे हम एक स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोडियम एमाइड, और सोडियम एमाइड को हम लिक्विड एमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम लिक्विड एमोनिया में सोडियम एमाइड को डिसॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम प्रोड्यूसेस अल्काइंस। तो ये हमारे पास एक जनरल अल्काइन बन गया। इसको मैं अल्काइन से लिखूंगा। वजह ये है कि हम किसी भी डाइहेलाइड से, लेकिन कौन सा डाइहेलाइड, विसरल डाइहेलाइड से हम कोई भी अल्काइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल मिसाल दिया है, मैंने यहाँ दिया है, अगर मैं इसकी मैं इम्पैक्ट नाम रखूं तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 यानी पोजीशन नंबर 1 पर और पोजीशन नंबर 2 पर 2 आपके पास क्लोरीन है, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन जो है इस तरीके से, जिस तरह मैं पहले बता चुका आपको, अगर हम इनको पहले रेट करें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपीन बनेगा। यानी हमें हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कंप्लीट अल्काइन चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 क्लोरोप्रोपीन को जो हम फर्स्ट में बना चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 क्लोरोप्रोपीन को, वही वाला जो हम पहले बना चुके हैं, 2 क्लोरोप्रोपीन को फिर हम सोडियम एमाइड को जो लिक्विड एमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, इससे हम बनाते हैं प्रोपाइन। ये हमारे पास क्या बना, प्रोपाइन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये फर्स्ट मेथड से, यानी फर्स्ट मेथड क्या है, बाय द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसरल डाइहेलाइड, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द विसरल डाइहेलाइड, यानी फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर हम एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन को और 2 हाइड्रोजन के साथ साथ 2 हाइड्रोजन को भी रिमूव करें, तो ये पूरा बन जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इसके नतीजे में हम बनाते हैं अल्काइंस। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 में हम आते हैं बाय द हमारे पास जो सेकंड मेथड है, बाय द सेकंड मेथड, बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्केन्स। यहां पर मैं देखा कर रहा हूं बाय द डिहाइड्रोजनेशन, यानी हमने डिहाइड्रोजनेशन की जगह हमने इसको डिहाइड्रोजनेशन कर दिया, यानी ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टेट्रा हेलो अल्केन, यानी ऐसा अल्केन जिसमें
4 हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे आर भी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, यानी मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जो भी हो, इनके साथ फिर हम 2 कार्बन लगाएंगे। अब तो यहाँ पर क्लोरीन सॉरी अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा तो 100 और यहाँ भी 100 स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और जिंक को हम डिसॉल्व करेंगे अल्कोहल में। जब हम इथाइल अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ विद हेल्प ऑफ जिंक या 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इसके नतीजे में बन जाएगा अल्काइन। ये कोई भी जनरल अल्काइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं C3 लगाऊंगा तो फिर 1 2 3 ये प्रोपाइन बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इथाइल ग्रुप लगा तो इथाइल C2H5 लगाता हूँ तो 1 2 और 2 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा, यानी 4 कार्बन वाला अल्काइन। और प्लस जिंक हैलाइड। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 लगाता हूँ। इसके बाद मैं अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ आता हूँ। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई आप टेट्राहेलो अल्केन ले लें। सपोज मैं ले रहा हूँ CH3 डायरेक्ट मैं फॉर एग्जाम्पल इथाइन बनाता हूँ Cl और H, ये हो जाएगा टेट्राक्लोरोइथेन। टेट्राक्लोरोइथेन को अगर आप जिंक के साथ रिएक्ट करें और जिंक को आप डिसॉल्व करें अल्कोहल में विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन दिस केस, तो यहाँ पर दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। इसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा जिसका हम नाम रखते हैं इथाइन, या इसका जो कमर्शियल नेम है या आम जो नेम है कॉमन नेम एसिटाइलिन और प्लस जिंक क्लोराइड। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये तो हम इथाइन बना चुके हैं, इस तरीके से हम प्रोपाइन बना सकते हैं, इस तरह हम ब्यूटाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल की और एडिशन करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्रोपाइन बनाना चाहते हैं तो तरीका वही है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ आप 4 क्लोरीन लगा लें और आप इनको जिंक के साथ रिएक्ट करें और जिंक को डिसॉल्व करें किस चीज में, अल्कोहल में। तो इससे आपके पास बन जाएगा प्रोपाइन और प्लस जिंक क्लोराइड। तो ये दोनों मेथड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं अल्काइन बनाने के लिए। याद रखिए कि ये दोनों मेथड ये कहलाएंगे लेबोरेटरी मेथड। कमर्शियल मेथड भी है अल्काइन बनाने के लिए। सर हम फॉर एग्जांपल सपोज तौर पर मैं ऐड करता हूँ कि उसके अलावा अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड एकदम से वाटर के साथ मिलकर एसिटाइलिन बनाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन चूंकि वो मेथड आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो इसी वजह से इसका जिक्र हम रिटन फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। वो आपके पास कमर्शियल मेथड आ जाएगा जिसको हम वो CP माने पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ज्यादातर हम वर्कशॉप में जो गैस बिल्डिंग का काम करते हैं तो वहां पर एसिटाइलिन जो बनाते हैं कि हम कैल्शियम कार्बाइड अगर तो मैं फार्मूला लिख लूं तो इसमें कोई कैल्शियम कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो इसके नतीजे में बन जाएगा एसिटाइलिन और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अक्सर हम इन वर्कशॉपों में जो गैस बिल्डिंग का काम करते हैं तो वहां पर हम एसिटाइलिन की जो प्रोडक्शन है या एसिटाइलिन जो हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक कमर्शियल मेथड है, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड है,
नंबर फर्स्ट मेथड क्या है? बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, यानी अगर हम दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन को और दो हाइड्रोजन के साथ साथ हम दो हाइड्रोजन को रिमूव करें तो इसके नतीजे में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा एडजेसेंट कार्बन एटम के दरमियान। और ये रिएक्शन दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में पहले हम एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड बनता है। लेकिन हम फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ ड्रास्टिक कंडीशन यानी ज्यादा सख्त कंडीशन, कोई स्ट्रांग बेस ले आते हैं, जिस तरह हम सोडियम इमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम इमाइड जो है वो जब हम लिक्विड एमोनियम में डिजॉल्व करते हैं तो फिर रिएक्शन जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड था वो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कन्वर्ट हुआ अल्काइन में। अब सेकंड मेथड जो हमारे पास है बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहेलो अल्केन्स, यानी या टेट्राहेलाइड भी हम कह सकते हैं या टेट्राहेलो अल्केन भी कह सकते हैं। तो अगर हम दो एडजेसेंट एटम कार्बन एटम से चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव करें तो चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। वजह कि जिंक एक मेटल है और ये आसानी से किसी भी नॉन मेटल को जो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है ये आसानी से रिमूव करता है। तो चारों के चारों हाइड्रोजन जो है एडजेसेंट कार्बन एटम से विद द हेल्प ऑफ जिंक रिमूव हो जाता है और फिर इसके नतीजे में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो आज के लिए हमारे पास जो मेथड था वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन था। इससे नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ेंगे तो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन और स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन के साथ हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि हम जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में पढ़ेंगे तो इनके साथ हम थोड़ा सा अल्कीन का जिक्र भी करेंगे। वजह है कि हम ये चीज साबित करें कि वाई अल्काइन आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू वाई अल्काइन आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन्स। वैसे भी हम अक्सर ये ईटा में ये एमसीक्यू रिपीट होता है कि द आर्ट ऑफ रिएक्टिविटी जो है यानी अल्कीन आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइन। अल्काइन आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। तो कल इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को तो अल्काइन की रिएक्टिविटी के साथ साथ इनके हम कंपैरिजन करेंगे अल्कीन के साथ। वजह यह है कि अल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले में अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है ये it is enough for today.